ये जो प्रोग्राम अभी हमारे मौजूद मेहमानों ने और आप सब मौजूद मेहमान हैं, जितने भी आप लोगों ने पार्टिसिपेशन की, खासतौर पर मेरी बहनें बेटियां और हमारे भाई रिसोर्स के वर्कर मीडिया में, और खासतौर पर जो हमारे डीएचओ साहब हैं, अजीब साहब हैं, एडीएचओ साहिबा हैं, इन्होंने तो इस प्रोग्राम में आके हमारी हौसला अफजाई भी की और हमारे अज़म में इजाफा भी किया और हमेशा इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। तो मैं इनको जिन अल्फाज में शुक्रिया अदा करना मैं चाहूँगा, गलीबन मुझे वो अल्फाज मिलते हैं। मैं जो कि स्टोर के अंदर भी इस फंक्शन पे काम करता रहा हूँ और यहाँ पर भी मेरे 3 साल हो गए हैं, तो हमारा क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एक सपोर्ट प्रोग्राम होता है, तो गवर्नमेंट के जितने भी हाई ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, उनके साथ हमेशा से हमारा एक प्रोग्राम के अंदर उनकी कोऑपरेशन चाहिए होती है, उनकी पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। यकीन करें, ये बात यहाँ पे कहते हुए तो भारत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने जितना यहाँ पर जो कोऑपरेशन मैंने देखी, डीएचओ साहब की जो कोऑपरेशन, अदीब साहब की जो कोऑपरेशन, एडीएचओ साहिब की जो कोऑपरेशन और उसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं यहाँ पर, इन्होंने जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस वालिहाना तरीके से एक आरएसपी के प्रोग्राम में सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल में न सिर्फ एक आरएसपी को बल्कि किसी कम्युनिटी को थैंक यू कहना चाहिए उनके लिए। और हमारी दुआएं हैं कि जब इस तरह के कोऑपरेटिव ऑफिसर किसी भी जिले में आएंगे और उनके अंदर एक पेन होगी, एक दर्द होगा कि हर पॉजिटिव इनिशिएटिव होता है, उसका इदारों के साथ हम मिलकर उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा डालेंगे, नो डाउट हमारी मंजिल बहुत करीब होगी। अगर हम एक डिफरेंट राह पे चलते रहेंगे, गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट राह पे चलती रहेगी, हमारे बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में वो मंजिल हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। हम उस ग्रे एरियाज के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज को मीट करने के हवाले से हम अपना थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन डोनर की तरफ से हमें मिलता है, हम डालने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर गवर्नमेंट का हाथ हमारे सर पे हो, गवर्नमेंट की अप्रिशिएशन हो, गवर्नमेंट का ताउन हमारे साथ रहे, तो नो डाउट एक आरएसपी 40 सालों से काम तो करता रहा है, एक आरएसपी के आज़म में इजाफा होगा। एक आरएसपी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा कि मैं हर मसले में अकेला तनहा लड़ रहा हूँ। तो उसके लिए जब गवर्नमेंट हमारे सर पे होगी, उनका ताउन, उनका कोऑपरेशन और उनकी सेंसिटिविटी पार्टिकुलरली मैं ये कहूँगा, वो हमारे यानी इस तरह के पॉजिटिव एक्शन को सपोर्ट करने के साथ साथ डीएचओ साहब और हनीफ साहब ने तो बहुत अच्छे हमें आइडियाज भी देते रहे उसको बेहतर करने के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि इस तरह के विजनरी ऑफिसरों के साथ काम करते हुए यकीन करें हमें एक और नई दुनिया मिल जाती है, हमें एक विजन मिल जाता है और हमारे काम में बेहतरी आ जाती है। यकीनन उसके लिए यहाँ पर जो मेरे मेहमान यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छा विजन दिया है। मैं जाती तौर पर मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, जिस तरह के विजनरी और सपोर्टिव ऑफिसर हमारे पास हमारे बीच में होंगे तो नो डाउट हमारी तरक्की दूर नहीं है। और इसी तरीके से जो मेरी माई बहनें बेटियां यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, अपने बच्चों के साथ तशरीफ लेके आए हैं, यकीन करें आपका भी जज्बा काबिल दाद है। मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि जिस जज्बे के साथ आपने देखें, एक पेरेंट्स का फर्ज ये तो नहीं है कि सिर्फ बच्चा आ गया जी बस उनका फर्ज खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत आपके माओं के कदमों तले है। देखिए, जब मैं छोटा था, मैं कभी मैं अपने यार दोस्तों में ये बात कहता हूँ, जब ये हदीस मेरे सामने से गुजरी, यकीन करें मैं अपने वाले के तलबे देखे और वाले से पूछा है इस तरह का, जब छोटा बच्चा था, देखिए अम्मी जी, अम्मा ये तो कह रहे हैं कि आपके कदमों के नीचे जन्नत है, ये तो पाऊँ है, जन्नत कहाँ पर है? यकीन करें मुझे याद है जो मैंने अपनी माँ से ये मुकालमा किया, ये वो अजमत है माँ का, ये वो अजमत है बाप की, ये वो अजमत है ग्रैंड पेरेंट्स की, नाना नानी की, दादा दादी की। क्यों? उस बच्चे का मुस्तकबिल का दारो मदार उन केयर गिवर्स के ऊपर है, उन पेरेंट्स के ऊपर है, उन दादा दादी, नाना नानी, इवन खालाएं होती हैं, फुफ्फियां होती हैं, उन सब का एक रोल होता है। अगर हम सब अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि बस हम हर वक्त उसको इधर सर पे बिठा रहे हैं तो हम मोहब्बत करते हैं। नहीं, मोहब्बत का असल तकाजा ये है कि उसकी बेहतर तालीम और तरबियत में जहाँ जहाँ आपकी सपोर्ट चाहिए होगी वो सपोर्ट आप देते रहेंगे, तो यकीन करें आप लोगों ने अपना हक अदा किया। और यही बच्चे जो है ना कौम का मुस्तकबिल है।
अब यही बच्चों के ऊपर आज हम मेहनत करेंगे, यही लोग कल को ऑफिसर बनेंगे, यही लोग कल को हमारे मुख्तलिफ हमारे सोर्सेज जो इंस्टीट्यूशन है उनके हेड्स बनेंगे, मुख्तलिफ इदारों के अंदर आ जाएंगे, तो यही बेहतर इस माशरे के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना हिस्सा डाल के इनको बेहतर एक कौम की तरफ इन बच्चों की तालीम और तरबियत करें और बेहतर शहरी और बेहतर इंसान बना के लेके आए। कल इनकी जिम्मेदारी होगी कि इस माशरे को एक नया रंग डाल दें, एक नया रास्ता डायरेक्शन सेट करें, एक नए मुस्तकबिल की तरफ उनको लेके जाएं। तो मेरे ख्याल में हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हमने अपना हक अदा करना है, कल इन्हीं बच्चों ने अपना हक अदा करना है और फिर अगली नस्ल को ट्रांसफर करना है। तो यकीन करें कि अगर हमने अपनी जिंदगी में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हमने अगर समझा और उसके ऊपर हमने अमल किया और अपना हक अदा किया, तो यकीन करें पेरेंट्स का हक, जो मैं अपनी माँ के हवाले से बात कर रहा था कि माँ के पांव तले जन्नत है, वो इसलिए नहीं है कि उसने आपको जना, वो इसलिए है कि माँ हर पेन बर्दाश्त करके आपको किसी मकाम तक पहुंच जाती है। आज जावेद आरिफ यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यकीन करें मेरे दिल से एक सलाह निकलती है कि जावेद तू कुछ भी नहीं था और जिस मकाम पर पहुंचा है, तो ए अल्लाह तूने मुझे, पहले तो आपका शुक्रिया, पहले तो आपकी मेहरबानी, ए अल्लाह पहले तेरा शुक्र, उसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरे असातिज़ा उनका शुक्रिया कि आज मैं एक छोटे मकाम पर मैं पहुंचा हूं, तो ये उनकी मेहरबानी है। तो यकीन करें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल में भेज दिया और टीचर हमने अच्छी फीसें दे दी, वो टीचर ही जिम्मेदार है, प्रिंसिपल जिम्मेदार है कि हमारा बच्चा बनाए। और स्कूल के अंदर तो 4 घंटे बच्चा पढ़ता है, 18 घंटा आपके पास बैठता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से ओहदाबरा नहीं होंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद हाफिज कहेंगे, वो बच्चे कभी भी नहीं बनेगा। तो यही बच्चे कौम के मेहमान हैं, यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। उसके लिए KRSP ने एक सिटी टाउन पे जाके उन बच्चों के लिए कि जिनको अभी हम ये कहते हैं कि ये अभी इस काबिल नहीं है, ये जो भी करते हैं ऐसे आकोड करते हैं, आकोड कोई चीज नहीं है, इंसान है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मुनफरिद मखलूक जो पैदा किया है वो इंसान को पैदा किया। इस पे मुझे एक वाक़या क्या, मैं कलाम मजीद के अंदर जो सूरह रहमान है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 अजीम चीजों का जिक्र किया। एक वो चीज सबसे पहले फरमाया अल्लाह ताला ने अर-रहमान, क्योंकि अल्लाह ताला की 99 सिफाती नाम है और सिफाती नाम में अल्लाह पाक कहता है कि सबसे बेहतरीन नाम अर-रहमान है। अल्लाह का एक एक नाम बड़ा अजीम है और रहमान के मानी है ठाटे मारती हुई, वो समंदर हम कहते हैं ना कि ऐसी रहमतें जो ठाटे मारते हुए आ रही है अपने बंदूक की तरफ। अर-रहमान। अगला फिर फरमाया अल्लमल कुरान, दुनिया में जितने भी उलूम आए हैं उन सब में सबसे आला इल्म जो है कुरान का है। फिर तीसरी चीज अजीम चीज का जिक्र किया खलकल इंसान, कि जितनी भी मखलूक मैंने पैदा किया है उन सब पे आला तरीन मखलूक जो है वो इंसान है। और फिर आखिरी जो बात अल्लाह पाक ने की कि इंसान की इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन डिपार्टमेंट्स में आला तरीन डिपार्टमेंट का जिक्र किया, अल्लमहुल बयान, बोलना सिखाया, कम्युनिकेशन सिखाया। तो मेरे ख्याल में कि हम इंसान हैं और हम अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने जो कम्युनिकेशन वाली जो सिफत दी है वो इसी के लिए दी है कि हम इंसानों की बेहतरीन उसकी फलाह व बहबूद के लिए हम बेहतर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम उसको आगे लेके जाएं। तो बात यहाँ पर ये हो गई कि ये एक इवेंट था, एक प्रोग्राम था, हमने उसके ऊपर एक बुनियादी तौर पर हमने कोशिश की, एक बुनियाद डालने की कोशिश की। हमारा काम उस वक्त तक होता है जब तक पीछे हमारे सर पे डोनर बैठता है। जब डोनर निकल जाता है तो हमने ये जो अच्छी चीजें आपको मुंतकिल की हैं, हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट भी आगे आए और इदारे भी आगे आए, फिर कम्युनिटी में एलएसओस भी आगे इसको प्रपोजल के जरिए से आगे इनिशिएट करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ट्रांसफर करें, ताकि हमारी ये जो जनरेशन है ना ये अजीम कौम बने। यहीं से अफलातून पैदा हूँ, यहीं से अरस्तु पैदा हूँ, यहाँ से सुकरात पैदा हूँ, यहाँ से अजीम अजीम लोग फलसफी पैदा हूँ, अल्लामा इकबाल जैसे लोग पैदा हूँ, कैदानम जैसे लोग पैदा हूँ। तो यही वो लोग पैदा यहीं से होंगे, लेकिन उनको उस मकाम तक ले जाने के लिए जो जिम्मेदारी हमारी बनती है, यकीनन उस जिम्मेदारी को आज हमने सोच के समझ के अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको हमने पूरा करना है। तो नील अल्फाज के साथ वंस अगेन डीएचओ साहब बहुत शुक्रिया, अनिल साहब बहुत शुक्रिया, एडीएचओ साहिब आपका बहुत शुक्रिया और तमाम मेरी माई बहनें बेटियों का शुक्रिया। मेरे एलएसओस के यहाँ पे रोजमन साहब बैठे हुए हैं, चलाम साहब बैठे हुए हैं, मेरे 2 भाई का नाम सॉरी मैं भूल गया जी। तो उसके अलावा हमारी यहाँ पे एक अच्छी एक्टिविस्ट हैं जो हमारी हर वक्त वो करती हैं, सईदा बाजी, एक बड़ा अच्छा ताउन रहता है उनका भी हमारे साथ। शुक्रिया आप सबका, कुछ का नाम आ रहा था कुछ का नाम नहीं आ रहा था, फर्दन तो मैं उस पर जा नहीं सकता हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया। बाकी ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। तो मेहमानों के पास चूंकि इनका टाइम बहुत बड़ा कीमती है, ये अपनी कमिटमेंट छोड़ के आ रहे होते हैं, तो मेहमानों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम उधर रेस्टोरेंट पे जाएंगे।